दोस्तों इस समय पूरे चीन के अंदर भयानक कोहराम मचा हुआ है और इसका कारण ये है कि अब से कुछ ही घंटों पहले चीन का जो सबसे बड़ा बैंक है वो दिवालिया होने जा रहा है। जी हाँ, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है क्योंकि उसने बहुत सारी जो पेमेंट्स थी वो फेल कर दी हैं। कैसी पेमेंट? दरअसल इस बैंक के अंदर जो निवेशक थे यानी कि चीन के जो आम नागरिक थे उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई जमा करी थी क्योंकि इस बैंक ने वादा किया था कि हम जो आपके पैसे हैं वो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाएंगे जिससे कि आपके पैसे कुछ ही सालों में दुगने तिगने हो जाएंगे। और क्योंकि ये एक बैंक था और इसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बैक किया हुआ था इसलिए लोगों को भरोसा था कि हमारे पैसे तो जो के तू हमें मिलने ही मिलने हैं। इसलिए लोगों ने भारी भरकम इसमें पैसा जमा किया था। लेकिन अब 2023 में जब वो पैसे मैच्योर हुए यानी कि उनके वापस देने की बारी आई तो ये बैंक पैसे वापस नहीं कर पा रहा है। इसने पेमेंट फेल कर दी है। जैसे ही ये खबर आई कि चीन का ये बैंक पैसे नहीं लौटा पा रहा है उसके तुरंत बाद इसके चीन के अलग अलग शहरों में जो दफ्तर थे वहां पर जोरदार प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं और बताया जा रहा है कि इस समय हजारों लोग चीन के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह संख्या लाखों में भी जा सकती है। इसका कारण यह है कि इस बैंक के अंदर थोड़े बहुत पैसे जमा नहीं थे, 137 बिलियन डॉलर जमा थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कितने भारी मात्रा में लोगों ने इसमें पैसे जमा किए होंगे क्योंकि जो आम नागरिक है वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख ही जमा कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, कोई ज्यादा अमीर हुआ तो। और इस हिसाब से भी देखें तो लाखों परिवार लगेंगे आपको 137 बिलियन डॉलर जमा करने में। इससे आप समझिए कि कितने परिवारों की जीवन रेखा इस बैंक से जुड़ी हुई। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये बैंक निवेशकों के पैसे वापस क्यों नहीं दे रहा? तो इसका कारण है, कारण ये है कि अब से कुछ साल पहले जब चीन में प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आया था तो नई नई बिल्डिंगें बन रही थी, नए नए दफ्तर बन रहे थे। उसके लिए अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों को पैसे की जरूरत थी। जो बिल्डर थे बैंकों से तो पैसा उठा रहे थे, साथ ही इन्होंने मिलकर कई सारे शैडो बैंक भी बनाए थे। मतलब कि ये ऐसे स्पेशल बैंक होंगे या ट्रस्ट होंगे जिसका काम होगा जनता से पैसे इकट्ठे करना और बड़े बड़े बिल्डर तक पहुंचाना। बिल्डर जब उस पैसे का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी फ्लैट बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा और फिर जब उन्हें बनाकर बेचेगा तो उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने पास रखेगा और बाकी इन्हीं ट्रस्ट और इन्हीं शैडो बैंक के जरिए जनता को भी दे दिया जाएगा। और इसमें बिल्डर का फायदा यह होता था कि अगर आप बैंक से पैसा लोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी, 100 तरह के अलग अलग सरकारी काम पूरे करने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर बैंक अलग से चार्ज लेगा, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बैंक का चार्ज बच जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा बिल्डर पर। उसी काम के लिए ये शैडो बैंक बनाए गए थे। और अब इन्हीं शैडो बैंक और ट्रस्ट में जो सबसे विशालकाय और सबसे बड़ा था जोंगग्रोंग इंटरनेशनल ट्रस्ट, वो पूरी तरीके से कोलैप्स और बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। कारण यह है जनता से पैसा उठाकर जो इन्होंने बड़े बड़े फ्लैट, बिल्डिंगें या ऑफिस स्पेस बनाए थे अब उन्हें कोई खरीद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चीन के अंदर डिफ्लेशन आ चुका है, हर चीज के दाम गिरते जा रहे हैं। लोग कोई भी चीज खरीदने से फिलहाल बच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमने कोई फ्लैट ले लिया, घर ले लिया और उसके 6 महीने बाद दाम आधे हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए लोग पैसा कहीं भी नहीं लगा रहे और जब बिल्डर के फ्लैट नहीं बिकेंगे तो वो पैसा कैसे वापस कर पाएगा? और इसी काल चक्र में चीन की अर्थव्यवस्था भी फंस चुकी है और जो इनके बड़े बड़े शक्तिशाली बैंक हैं, ट्रस्ट है या फिर रियल एस्टेट मार्केट है, सब लगातार इसी चक्रव्यूह में धकेले जा रहे हैं और चीन की अर्थव्यवस्था लगातार घुटने टेक रही है। वैसे आपको याद होगा कि यह पहला इंसिडेंट नहीं है जब चीन के अंदर इस प्रकार बैंक कोलैप्स हुआ हो। आपको याद होगा अब से कुछ 6 से लेकर 8 महीने पहले भी चीन के कई बैंक कोलैप्स हुए थे। उसमें भी यही कारण था कि बैंकों ने ऐसे लोन बांट दिए थे जो उन्हें वापस नहीं मिल रहे थे। इस वजह से जनता का पैसा फंस गया था। उस समय भी प्रोटेस्ट हुए थे लेकिन उस समय चीनी सरकार ने किसी ना किसी प्रकार से कवर अप कर लिया। लेकिन आप कहां तक छुपाओगे क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से अंदर से खोखली हो रही है जिसे आप बहुत लंबे समय तक संभाल नहीं सकते। इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी एक हफ्ते पहले कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था टाइम बम बन चुकी है, ये लोग छुपा रहे हैं, इस वजह से ये पता नहीं चल पा रहा कि ये बम कब फटेगा, लेकिन फटेगा जरूर। हालांकि चीन की ऐसी ही अंदर की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि चीन में आने वाला एक साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी एक्सक्लूसिव अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।